हिमाचल प्रदेश में नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। दरअसल सरकार ने रोजगार को लेकर बनाई सब कमेटी की बैठक आज राज्य सचिवालय में हुई। सरकार ने सत्ता में आते समय 1 लाख सरकारी नौकरियों के वादे किया था। इसी को लेकर सब कमेटी की बैठक हुई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों से 15 दिन के अंदर विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों की रिपोर्ट मांगी गई और साथ ही उन पदों की जानकारी भी मांगी गई जिन पदों पर भर्ती के लिए सूचना हुई लेकिन भर्ती नहीं हुई। इसके अलावा बैठक में भर्तियों की वजह से सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का भी ब्यौरा मांगा गया। कमेटी में हर्षवर्धन चौहान के साथ रोहित ठाकुर और जगत सिंह नेगी भी शामिल है। हालांकि जगत सिंह नेगी बैठक से नदारद रहे। बैठक में सरकारी दफ्तरों में भर्तियों पर विचार विमर्श हुआ। आज हमारी जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो रोजगार हिमाचल प्रदेश में 1 लाख लोगों को आने वाले 5 सालों में कैसे दिया जाए सरकारी क्षेत्र में, उससे संबंधित मीटिंग थी जिसमें रोहित ठाकुर जी माननीय एजुकेशन मिनिस्टर उपस्थित थे और जगत सिंह नेगी जी जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर है वो क्योंकि उनके चुनाव क्षेत्र में अपना दौरा और लंबा दौरा उनका 27 तक वो कॉन्फ्रेंसिंग में वो नहीं आ पाए, तो हमने एक ब्रॉड सा आउटलाइन तो उसमें किया है कि वे हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कितनी वैकेंसीज है। एक चीज़ हमने ये मांगी है और दूसरी हमने ये मांगी है कि वे कुछ ऐसे इंटरव्यूज भी हुए हैं जिसमें पोस्टें क्रिएट हुई थी मगर वो इंटरव्यू नहीं हो पाए हैं और कुछ ऐसी भी कैटेगरीज हैं जिसके केसेस कोर्ट में लटके हुए हैं और कुछ ऐसी कैटेगरीज भी है जिसमें हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड है या पब्लिक सर्विस कमीशन को भी जो है वो रिक्वेस्ट किया हुआ है इंटरव्यू रखने के लिए और वो नहीं हो पाई है। कितनी पोस्टें हैं तो ये हमने भी डिपार्टमेंट से डिटेल मांगी है कि वे किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी पोस्टें जो है वो हैं। अब वो नेक्स्ट मीटिंग में जो है वो डेटा हमको जो है वो प्रोवाइड करेंगे और अकॉर्डिंगली जो है वो हम फर्दर एक्शन जो उसमें लेंगे। देखो, जो हमारा काम तो सरकार को कैबिनेट सब कमेटी का काम सरकार को कैबिनेट को सुझाव देना है कि हम 1 लाख नौकरियों को कैसे हम इनकी पूर्ति कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोगों को 1 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अब वो तो कैबिनेट डिसाइड करेगा ना, चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा। आज हमने डिपार्टमेंट्स को भी कहा है, हमने जो अधिकारी मीटिंग में थे फाइनेंस से थे, पर्सनल से थे और लेबर से थे, उनको हमने आज कहा है कि वेरियस डिपार्टमेंट्स को भी आप लेटर लिखो कि उनके पास कितनी कितनी पोस्टें खाली है और आने वाले 2-3 सालों में कितने लोग रिटायर होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितनी होगी वो भी एक बहुत बड़ा एक मैटर है। तो हमने हर डिपार्टमेंट को कहा है। हमें जो अधिकारियों ने कहा है कि क्योंकि डिपार्टमेंट को लेटर लिखी जाएगी और डिपार्टमेंट से रिप्लाई आएगा तो इसके लिए उनको कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। तो हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो आफ्टर 15 डेज ही हो पाएगी जब हमारे पास डेटा जो है वो आएगा। अभी तो हमारी एक ब्रॉड आउटलाइन हमने ड्रॉ की है कि हम इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, तो वो हमने जो है आज किया। बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सभी विभागों में खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी गई है। साथ ही ऐसे पदों की जानकारी दी गई है जिन पदों पर भर्ती के लिए सूचना हुई मगर पदों पर भर्ती नहीं हुई। इसके अलावा हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 5 साल में 1 लाख नौकरी देने का वादा है, जिसे पूरे कार्यकाल में बांटे तो हर साल 20,000 नौकरियां दी जाएंगी। इसके लिए भी विभागों से पूछा गया है कि इसकी वजह से हर वर्ष कितने रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि विभागों से 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है और इसी को लेकर ब्रॉड आउटलाइन तैयार कर ली गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।